सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी को मेरे तरफ से सलाम। हमारी आज़ादी का नेक्स्ट जो टाइम आने वाला है 15 अगस्त, हम सभी भारतवासी पूरे धूमधाम से इस त्यौहार को पूरे जोश के साथ मनाएंगे ताकि हमारी आज़ादी और भी मजबूत हो जाए, स्ट्रांग हो जाए और दुनिया के सामने सबसे आगे शीर्ष पर हो। इसके लिए हम सभी भारतवासी एकजुट होकर यूनिटी में आकर के और आगे बढ़ेंगे। आज का जो कहानी है, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं महात्मा गांधी द्वारा किए गए जो बड़े से बड़े कदम उठाए गए थे, जो हमारे देश की आज़ादी के लिए बहुत बड़ा ही कारगर साबित हुई और उस क्रांति के बदौलत ही हम जीत पाए या अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा पाए। हमारी जहाँ तक थिंकिंग है वहाँ तक में गांधी जी को मैं बेहतर मानता हूँ, एक के रूप में भी थे और प्रकांड विद्वान के रूप में भी थे, जिनको समझने में बहुतों को काफ़ी समय बितानी पड़ गई। काफ़ी लोग गांधी जी को नहीं समझ पाए और कई तरह की बातें गांधी जी के विपक्ष में या पक्ष में देते रहते हैं। कई लोग उनके पक्षधर हैं, कई लोग विपक्ष में हैं। तो मैं पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करने जा रहा हूं, मैं सीधे सीधे बात करने जा रहा हूं कि गांधी जी ने आखिर वो कौन से बड़े कदम उठाए जो हमारे देश के लिए मील का पत्थर साबित हुआ और हम आसानी से अपनी आज़ादी को जीत पाए, अपनी आज़ादी को प्राप्त कर पाए, ये निश्चित कर पाए कि हमें आज़ादी मिलना ही होगा, अंग्रेज़ों को यहाँ से जाना ही पड़ेगा। तो उनकी पहली जो सबसे बड़ी मैं डेट मानता हूँ वो थी सबसे पहली जो 2 अक्टूबर 1869, जिसमें गांधी जी का जन्म हुआ। तो मैं उसी डेट को तो सबसे इम्पोर्टेंट मानता हूँ, क्योंकि ऐसे शख्स का जन्म होना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है भारतीयों के लिए। और अब चलते हैं सीधे सीधे, जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुई देश में तो चारों ओर सन्नाटा छा गया। एक बहुत बड़ी संकट देश पर अचानक से आन पड़ी। लोग धीरे धीरे कुछ कर रहे थे, लेकिन 13 अप्रैल 1919 पंजाब के अमृतसर के जालियांवाला बाग हत्याकांड ने सबको एक बार झकझोर दिया और अब कोई भी नेता सामने नहीं दिख रहा था। अधिकतर डरे हुए थे, सहमे हुए थे और कुछ लोग पार्टिसिपेट भी करना चाहते तो वो जेल के अंदर थे। और ऐसे एक्ट लगा हुआ था, रॉलेट एक्ट हमारे देश में मार्च में ही लगा दिया गया था 1919 को, रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून घोषित किया गया। और इसके बाद जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई तो फिर किसी का हिम्मत नहीं किया और उसके बाद गांधी जी ने एक कदम उठाई, एक कठोर निर्णय लिया और उन्होंने सोचा कि अपने देश की जनता को सबसे पहले एक साथ करके आगे जब तक नहीं बढ़ेंगे तब तक संभवतः ये छोटी छोटी टुकड़ियां ऐसे ही मरती रहेगी, ऐसे ही तबाह होती रहेगी और हमारी आज़ादी एक सपना ही बन करके रह जाएगा। तो एक बहुत बड़े विचारक थे, मैं ऐसा मानता हूँ। और 1920 ईस्वी में उनका उठाया गया यह कदम काफ़ी ज़्यादा कारगर भी सिद्ध हुआ, जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। यह नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट जो उन्होंने चलाया, इसने हिला करके रख दिया अंग्रेजी तख्ता को, अंग्रेजी शासन व्यवस्था को। उन्होंने जन जन तक जाकर, गांव गांव तक जाकर लोगों से मिल करके उन्होंने जो प्रचार प्रसार किया वो क्या था? एक तरह से लोगों को राष्ट्रवाद के प्रति जागृत करना था। और ये राष्ट्रीयता की भावना जब लोगों में जागी तो सभी लोगों ने गांधी जी के अनुसार किया। किसी ने भी लड़ने और झगड़ने का काम नहीं किया, बल्कि गांधी जी के निर्देश के अनुसार सभी वस्तुएं वो अपने घर के, अपने देश के इस्तेमाल करेंगे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, किसी भी सरकारी स्थल पर नहीं जाएंगे, अंग्रेजों का गुलामी नहीं खटेंगे, अंग्रेजों के यहाँ ऑफिस में काम नहीं करेंगे। हर तरह का वो कार्य जो कि वो छोड़वा देना चाहते थे और उन्होंने प्रयास यही किया हद तक, अपनी देशी वस्तुओं का इस्तेमाल, अपने देश में ही हर चीज़ का इस्तेमाल। अपने देशी स्कूल में बच्चा पढ़ेगा, देसी लैंग्वेज पढ़ेगा, देसी कपड़ा पहनेगा, देसी पोशाक पहनेगा, देसी भाषा बोलेगा, हर चीज पर देसी का मोहर लगा दिया, ठप्पा लगा दिया। और इससे देशवासी एक बार मजबूत स्थिति में दिखने लगे और अंग्रेजी शासन व्यवस्था हिल सी गई। और यह बहुत ही अच्छा चल रहा था, इसमें लोग आसानी से जुड़ रहे थे और लोग पार्टिसिपेट करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। आंदोलन काफ़ी तीव्र गति से आगे निकल रही थी, लेकिन इसी बीच अचानक एक घटना घटी। लोगों ने एक थाने पर अटैक कर दिया, चौरा चौरी जगह का नाम था। और वह चौरा चौरी घटना जो 1922 ईस्वी में घटी,
गांधी जी को बड़ा दुख हुआ, चूँकि उनका जो सिद्धांत था, जो प्रिंसिपल था, उनके अगेंस्ट लोगों ने काम किया था। हालांकि जो लोग ने किया था वो भी देशभक्त ही थे, लेकिन गांधी जी के प्रिंसिपल के अलग था, सिद्धांतों से बिल्कुल हट करके था। गांधी जी ने कहा कि अब मेरे सिद्धांत का कोई पालन नहीं कर रहा है, जो जैसे तैसे करोगे तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं अपना आंदोलन को बंद करता हूँ। उन्होंने स्टॉप कर दिया और उस समय कई सारे नए लीडर्स भी सामने आए थे, जैसे भगत सिंह थे, आज़ाद शेखर थे, और भी कई सारे लोग थे जिन्हें ये चीज़ पसंद नहीं थी। उन्हें था कि मार धार में भी उनको विश्वास था, लगता था कि पीटना भी जरूरी है, अगर जवाब हम नहीं देंगे तब तक उनको डर कैसे होगा। लेकिन गांधी जी के विचार से वो अलग थे, इसलिए उनको बुरा लग गई और उन्होंने अपने आंदोलन को अपने सिद्धांत का विपरीत में मानते हुए बंद किया 1922 में। और फिर एक बार देश में संकट सी आ गई, लगा कि अब आंदोलन को लीड करने वाला कौन अब आएगा सामने। फिर धीरे धीरे किसी प्रकार से लोग छोटे बड़े एक्शन लेते रहे और इसके बाद साइमन कमीशन जब देश में आई, फिर एक बहुत बड़ा आंदोलन लोगों ने बहिष्कार किया, बहुत बड़ा उसका परिणाम निकला। उसमें बड़े नेता लाला लाजपत राय कि उनकी मृत्यु हुई लाठीचार्ज के दौरान। और इसके बाद गांधी जी ने 1930 ईस्वी में फिर से एक बहुत बड़ी कदम लेते हुए उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन के नाम से भी इसे जाना जाता है, उन्होंने जो कि भारत देश में अंग्रेज़ों ने नमक पर भी बहुत बड़ी टैक्स लगा दी थी, उन्होंने ऐसा कर दिया था कि भारतीय कमज़ोर पड़ जाए, ढीली पड़ जाए, उनको नमक खाने से भी परेशान कर दिया जाए। तो गांधी जी ने कहा कि हम सभी देश के लोग अपने से स्वयं से नमक बना लेंगे और अपनी देसी नमक खाएंगे, हम आपका नमक नहीं खाएंगे। और ऐसे करके उन्होंने कुछ समर्थकों को इकट्ठा किया और एक छोटी सी टुकड़ी के साथ इस जो आंदोलन थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक सत्याग्रह आंदोलन, उन्होंने उसकी शुरुआत की और एक लंबी यात्रा के बाद उसमें कई सारे समर्थक उसमें पार्टिसिपेट किए। पहले छोटी टुकड़ी थी, बाद में वो बहुत बड़ी टुकड़ी हो गई और जगह जगह पर इसी तरह से कई जगह पर नमक सत्याग्रह किए गए, गांधी जी का सपोर्ट किया गया, पूरा देशवासी उनके साथ हो गई। तो कुल मिलाकर के एक बार फिर से अंग्रेजी शासन व्यवस्था गांधी जी के कारण हिल सी गई। तो मैं ऐसा मानता हूं कि अगर ऐसे लीडर ना होते जो पूरे देश को एक साथ जोड़ने का काम करता, सारे लोग कनेक्ट हो जाते थे, क्योंकि उन्हें आसान लगता था और काफ़ी लंबे समय तक फाइट भी कर पाते थे। तो कोई भी प्रभाव जब लंबे समय तक नहीं चलता तब तक अंग्रेजों हिलते कैसे। अगर कुछ भी कांड किया जाता कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए चलता, एक दिन के लिए चलता, 2-4 दिन 10 दिन के लिए चलता, महीना दिन के लिए चलता और एंड हो जाती, तो ऐसे में अंग्रेजी शासन व्यवस्था को फीलिंग कैसे होती। आखिर इसी चीज़ को फील कराने के लिए लंबे लंबे समय तक आंदोलन किया करते थे गांधी जी और उनके साथ समर्थक भी। और इसके बाद फिर बहुत बड़ी कदम 1942 को ली गई, जिसे क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जानी जाती है। और इसे कहा जाता है कि यही अंतिम आंदोलन, एक विशाल आंदोलन, एक तरह से 1857 की शुरुआत कही जा सकती थी। 1857 में शुरुआत हुआ था आंदोलन का और 1942 में आंदोलन अंत हुआ था। और गांधी जी का यही अंतिम प्रयास हमारे देश को आज़ादी दिलाने में काफ़ी भूमिका रही। हालांकि अकेला गांधी जी ने कुछ नहीं किया, बल्कि बहुत सारे देश के लोगों ने उनका साथ दिया। बहुत सारे और भी लीडर थे जो सपोर्ट में थे, कांग्रेस भी सपोर्ट में थी, मुस्लिम लीग भी सपोर्ट में थी, अनेकों लोगों के सहयोग से ही हुई। लेकिन गांधी जी उनमें अमुक रोल अदा करते थे, उनकी एक अलग ही दूरदृष्टि थी। वो समझ पाते थे अंग्रेज़ों की चाल को और हर एक चाल पर एक ऐसा चाल वो चला करते थे कि अंग्रेज़ उसमें फंस जाते थे, अटक जाते थे और फिर उन्हें कुछ मौका नहीं मिलता था। तो 1942 की क्विट इंडिया मूवमेंट के द्वारा अंग्रेज़ों को तख्ता पलटने का हमने काम किया। गांधी जी के बदौलत और अन्य लीडर्स के बदौलत हमने अंग्रेजी शासन व्यवस्था को यहाँ जाने से विवश किया और उन्होंने हमें अनाउंस किया 1945 में ही कि हम इंडिया को छोड़ेंगे और इंडिया को छोड़ करके जाएंगे। 1946 ईस्वी में संविधान निर्माण की प्रक्रिया, कैबिनेट मिशन जो कहते हैं, उसको बनाया और इसके बाद 47 में आपको पता ही है 15 अगस्त 1947 को देश की आज़ादी की अनाउंसमेंट हुई और वहाँ पर फिर सारा कुछ हुआ। अब दुखद बात यह हुई कि आगे चल कर के एक भारतीय जिन्हें दुख था, पता नहीं किस तरह का माइंडसेट के थे, उनको अजीब तरह का लगा, उन्हें लगा कि गांधी जी के कारण बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है और उन्होंने गांधी जी को 13 जनवरी 1948 को शूट कर दी। और यह एक दुखद दिन कही जा सकती थी। एक बहुत बड़े लीडर्स का देहांत हुआ और शहीद हो गए वो। और इसके बाद कहा जा सकता है कि
फिर आगे अन्य जो लीडर्स थे उन्होंने लीड किया, फिर देश को आगे बढ़ाने का काम किया, और फाइनली हम अपने देश की आज़ादी के लिए चिंतन किया, फिर आगे हम अपने विकास के लिए सोचा। तो इतने लंबी सफ़र तक 1915 में गांधी जी ने अपना एक तरह से कहीं भारतीय राजनीति में आए, एक तरह से भारतीय आज़ादी के लिए कूद पड़े 1915 में। 1915 से लेकर के 1948 ईस्वी तक, जब तक वो डेथ नहीं हुए, तब तक वो भारतीय विकास के लिए, भारतीय ग्रोथ के लिए सोचते रहे, चिंतन करते रहे। और इस प्रकार से मेरे हिसाब से और अन्य लोगों के हिसाब से भी ऐसा माना जा सकता है कि गांधी जी की एक अमोघ भूमिका रही है, तो उसे हमें सलाम करनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक देशभक्त ही थे। और भी लोग देशभक्त थे जिन्होंने अपनी प्राण तक भी गंवाई। गांधी जी ने भी बहुत बार लाठियाँ खाई, मार खाए और जेल भी गए कई बार। तो कह सकते हैं हम कि गांधी जी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और 1915 से लेकर के 1948 तक के पीरियड को ऐसे भी गांधी युग के नाम से जाने गए। तो एक बहुत बड़े महान शख्स का योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में रही है। और गांधी जी के महानता के कारण ही आज भी पूरे विश्व में लगभग बहुत ऐसे कंट्री है जो उनकी प्रतिमा की पूजा अर्चना करते हैं, बना बना करके स्टेचू पर। और उनके जो सन्मार्ग था, जो सत्य और अहिंसा, जो कि प्रथम ऐसे व्यक्ति पूरे वर्ल्ड में हुए जिन्होंने पहली बार ऐसा प्रयोग किया सत्य और अहिंसा का, और उन्होंने सत्य और अहिंसा को ही परम धर्म मान करके लड़ने का एक सबसे बड़ा जुगाड़, सबसे बड़ा हथियार माना, और फिर अंग्रेजों को विवश कर दिया। कुल मिलाकर के गांधी जी के सिद्धांत और जो नियम पहलू थे सब कुछ बहुत ही स्ट्रांग थे, और उस हिसाब से हमें भी उसका पालन करनी चाहिए, कुछ सीखनी चाहिए गांधी जी से। और स्वतंत्रता आंदोलन है 15 अगस्त को, 15 अगस्त को जो है स्वतंत्रता दिवस है, और उस दिन हम उनका याद करेंगे, और अन्य हमारे शहीद जो हुए थे, देशभक्त थे, उनका भी याद करेंगे। और उसी तरह से फिर अपने देश को बढ़ाने के लिए पॉजिटिव माइंडसेट से हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ऐसे भी पूरा तरह से इंडिया हिल चुका है कोरोना के कारण, तो हम सभी को चाहिए कि इसे पॉजिटिव वे में ले करके एक कठोर एक्शन लें, ताकि हमारे देश का ग्रोथ हो, हमारा ग्रोथ हो, गांव का ग्रोथ हो, शहर का ग्रोथ हो और देश का ग्रोथ हो, ताकि किसी भी तरह के आगे अड़चन ना आए, परेशानियां ना आए। इस प्रकार से मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद।